हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी तरह का रीडर एंड हीलर पूर्वा खुश। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और रिक्वेस्टेड टॉपिक्स में से एक टॉपिक्स है। आप में से ही कुछ लोगों ने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी। तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोज़ में कहा था कि आप सब जो भी कमेंट सेक्शन में अपने मनचाहा टॉपिक को लिखेंगे 1 बाय 1 उन पर वीडियोस आती चली जाएंगी। सो आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान को बहुत पसंद करते हो, बेसिकली आपके जो क्रश हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ठीक है, ये हम जानेंगे। तो आज आपको अपने नाम के अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है, या फिर आप इंट्यूटिवली भी कर सकते हो। 3 कार्ड्स मौजूद हैं। तीनों कार्ड में से जिस भी कार्ड के प्रति आप ज़्यादा आकर्षित महसूस कर रहे हो उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके नेम का पहला अक्षर ए से जी के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में है तो आपको इस सेकेंड कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड के बीच में है तो आपको इस थर्ड कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, सो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, सिचुएशन के हो। आप सभी के लिए मेरी ये प्रेडिक्शन से वीडियोज़ होती है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, बाथ सॉल्ट, मिस्ट एक्सेट्रा के लिए, रेमेडीज़ के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर्स गिवन है, इंस्टा आईडी गिवन है, तो आप चाहें तो ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो वी विल चेक कि आपके जो क्रश हैं वो क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या फील करते हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। जब तक शफलिंग करें आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो आप व्हाट्सएप में। We have 2 of swords, we have Knight of Pentacles. ओके, फाइल नंबर 1, लेट्स सी कि आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके जो क्रश हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, क्योंकि इस इंसान का अटेंशन आपने कहीं ना कहीं पाया है। ठीक है, सो ये इंसान आपको जानते हैं। अगर आपको डाउट था कि मेरे क्रश पता नहीं मेरे को अच्छे से जानते हैं कि नहीं, दिस पर्सन नोज़ यू, एंड ये इंसान कहीं ना कहीं यू नो लाइक कैसे मैं समझाऊँ इस चीज़ को, कि पसंद करते हैं आपको, और वो एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर पाओ, या फिर कहीं पे जा पाओ, मिल पाओ एक जगह पे, किसी डेट पे जा पाओ। ठीक है, बट इनको कन्फ्यूजन इसी बात का है कि आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, आपके मन में उतनी विलिंगनेस है या नहीं इनको लेके, और आप उनके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करोगे या नहीं, या उनसे बात करना चाहोगे या नहीं, या चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहोगे या नहीं। ठीक है, सो ये इंसान जो है इंतज़ार कर रहे हैं एक पल का, जिसे मिलने पे ये इंसान आपको इनिशिएट करना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप दोनों की थोड़ी बात आगे बढ़े, बट उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वो आपसे बात करते हैं, या कहीं ना कहीं जो है सो इनको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि कैसे बात करें, और जिस तरीके से मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इनसे कम्युनिकेशन इनिशिएट करने का, वो सही होगा या नहीं होगा, या फिर मुझे कैसे बात करना चाहिए, कैसे इस इंसान से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। सो ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि बहुत मीडियोकर सा या नॉर्मल सा इनिशिएटिव वो नहीं ले सकते हैं। आपको अगर इम्प्रेस करना होगा तो उन्हें कुछ स्पेशल आपके लिए करना होगा। ठीक है, सो जिसके चलते मुझे यहाँ लगता है कि इस इंसान को बहुत हेजिटेशन भी होता है बात करने में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं इसी तरीके की कोई नॉर्मल से भी
एनर्जी में ये ऐसी बातें आपके साथ ना कर दें जिससे आप डिसअपॉइंट हो जाओ, या आपको ऐसा लगे कि इंसान कितना चीप है, कैसे कैसी बातें कर रहा है। तो इनको थोड़ा डाउट है अपने ऊपर भी कि पता नहीं मैं कैसा हूँ, मेरा पर्सनालिटी कैसा है, मुझे बात करने आता है कि नहीं, ठीक है। जिसके चलते मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज साइलेंट, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, बट ये लिटरली चाहते हैं कि ये आपके साथ एक स्टेप आगे बढ़े और एटलीस्ट एक मौका मिले आप दोनों को एक दूसरे को जानने का, परखने का, और फिर सोचने का कि आगे आप दोनों डेट कर सकते हो या नहीं, प्यार में आ सकते हो या नहीं। तो ये इंसान भी आपके ऊपर बहुत इंटरेस्टेड है एंड उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इम्प्रेस करना होगा। वो अपने इमेज को बेकार नहीं कर सकते हैं, इमेज को गिरा नहीं सकते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है, बिकॉज यू आर समथिंग। और उनको ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत ऑप्शंस है अवेलेबल, तो उनको कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे आप तुरंत उनसे इम्प्रेस हो जाओ, ठीक है, और उनके लिए आपके मन में फीलिंग्स आए। तो आपकी क्रश भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have new vision, we have isolation, ओके। सीधी सी बात दिख रही है, चाहते हैं आपको, ठीक है, इंटरेस्टेड है, उनका ध्यान भी आपके ऊपर है, सोचते भी आपके ऊपर, एक नई शुरुआत भी आपके साथ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। इनके कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं जिसके चलते इनके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ऑल्दो बाहर से वो कितने भी ज़्यादा ग्रूम्ड या कॉन्फिडेंट दिखते हों, अंदर से कहीं ना कहीं उनको डाउट है अपने ऊपर, सेल्फ डाउट है कि मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे किसी को इम्प्रेस करना नहीं आता, ठीक है, कोई मुझसे जुड़ नहीं सकता। तो ऐसे इनके मन में वहम है जिसके चलते ही वो चाह के भी आपकी तरफ कुछ इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं कि बोले तो कैसे बोलें और बोलना सही होगा कि नहीं, या बोलने के बाद अगर बातें नहीं बनी तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें इंसल्टिंग हो जाएगी, ठीक है, और आपके साथ फिर कभी नज़रें नहीं मिला पाएंगे। सो आपके क्रश जो हैं वो बहुत ओवर थिंकर है, ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। बट हाँ, इंटरेस्टेड बहुत ही ज़्यादा है आपके प्रति, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जैसा आपको लगता होगा कि आपके क्रश को पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वैसा आपके क्रश को भी लगता है कि आपको पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके आसपास बहुत ऑप्शंस है और इनका तो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डूबा हुआ है। तो कैसे क्या करें, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सेल्फ इंडल्जेंस, तो यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो क्रश है डेफिनेटली वो हीलिंग स्टेज से गुजर रहे हैं। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में, लव लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज़ उनके लाइफ में हुए हैं रिसेंटली, जिससे वो ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसी के चलते वो आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, बट अगेन उनका पास्ट उन्हें बार बार याद आता है, हॉन्ट करता है, जिसके चलते वो चाह के भी आपके साथ चीज़ों को डीपर लेवल पर आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो येस, योर क्रश इज़ इंटरेस्टेड इन यू, बहुत पसंद करते हैं आपको। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपको अपने लव लाइफ को बेटर करना है तो आप एनर्जाइज लव ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हटाता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को, मैनिफेस्टेशंस को पूरा करता है, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करता है और सेल्फ लव लाता है। अगर आपको ये ब्रेसलेट चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन के कॉर्नर पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा दीजिए। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल वन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली सेकंड कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके स्लॉट बुक या ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। The Queen of Pentacles, we have the Fool, wow. So pile number 2, आपकी जो क्रश है क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज्ड है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप एक्सटर्नली जितने ब्यूटीफुल हो उससे कई गुना ज़्यादा इंटरनली आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका दिल बहुत बड़ा है
और आपके इंटरनल ब्यूटी को इस इंसान ने कहीं ना कहीं करीब से देखा है, करीब से जाना है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइवली हो, बहुत कुछ है आपके अंदर, ठीक है। आपके अंदर एक अलग सा अबंडेंस है, ठीक है। आप ब्यूटी क्रिएट करना जानते हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका आपके क्रश के साथ इनकाउंटर तो ज़रूर हुआ है। एंड इस इंसान से सोचते अपने बात कराओ, टाइम स्पेंड कराओ, कुछ भी हो, बट आपके जो क्रश है उनको लगता है कि आपके आने से या आपके मिलने से उनके लाइफ में कुछ एक चीज़ बेटर हुई है, ठीक है। कुछ तो एक अच्छा हुआ है, जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि आप से वो मिल पाए हैं, आपको वो देख पाए हैं, आपको वो जान पाए हैं, या आप उनकी लाइफ में जा पाए हो, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर है कि इनके मन में ग्रेटफुलनेस है आपको, आपके प्रति। दूसरा, ये बहुत इंस्पायर्ड है आपसे, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, ठीक है। आपको पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, या फैशन में आप हो, अपने आप को ग्रूमिंग बहुत अच्छे से करना, ठीक है। आपको सजना संवरना, ये सब बहुत पसंद है, चाहे कोई भी जेंडर हो। सो दिस पर्सन लाइक यू अलॉट। आप हो सकता है एनिमल लवर हो, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, ठीक है। मतलब नेचर ब्यूटी है आपके मन में, आपके आउटर अपीयरेंस में। एंड लाइक आप मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टीपल स्किल्स हैं आपकी, आप कितना कुछ करना जानते हो। सो दिस पर्सन इज़ लिटरली इंस्पायर्ड बाय यू, ठीक है। मतलब इनके मन से एक अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट आपके लिए उभरता है, ठीक है। उनको लगता है कि आप उनके लिए एक एंजल हैं, एक परी हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिखता है कि ये इंसान आपको बहुत स्टॉक करना हो, आपके पिक्चर्स वगैरह देखना हो, ठीक है। आपके वॉइस को सुनना हो, जहाँ से भी पॉसिबल है। ये ज़रूर डेली बेसिस पे इनका एक रूटीन है कि आपके बारे में सोचें, आपको याद करें, आपके पिक्चर्स वीडियोस जो भी अवेलेबल है उसे देखें, उसे निहारें और बस अच्छा महसूस करें अपने आप में, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी एनर्जी ही इनफ है उनको हैप्पीनेस देने के लिए, उनको खुशियाँ देने के लिए, ठीक है। और आपको जब भी वो देखते हैं, आपके बारे में जब भी सोचते हैं, तभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनको ना एक बूस्ट मिलता है कि उनको भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, अभी जिस पोजीशन पे है उससे बड़ा कुछ जाके करना है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनको दिखता है कि आप जितने स्टेबल हो, आप जितने पॉइज्ड हो, काम हो, उतने ही पॉइज्ड, उतने ही लाइफ को एंजॉय करना उन्हें भी है। तो वो आपसे ना थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा और भी ज़्यादा आपको जानना, आपको आपके बारे में पता करना और आपसे थोड़ा सीखना भी वो चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have receptivity, I have माइंड। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना, आपको पसंद तो बहुत करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी चीज़ के चलते वो अपने मन में प्यार वाली फीलिंग को अभी तक डेवलप नहीं कर पाए। बिकॉज किसी इंसान को या किसी को भी अगर आप एक भगवान के रूप में देखते हो, एक एंजल फरिश्ते के रूप में देखते हो, तो उस इंसान को लेकर आप रोमांटिकली फीलिंग्स डेवलप नहीं कर पाओगे आउट ऑफ रेस्पेक्ट। अगर आपका मन भी करेगा तब भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हो, तो आपको अपने बाउंड्रीज़ में रहना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। सो वही चीज़ इस इंसान को लगता है कि आपसे प्यार करने के बारे में सोचना शायद इनके लिए पाप हो जाएगा, बिकॉज वो आपको एक एंजल के रूप में देखते हैं और आप अपने लाइफ में एक एंजल को ही डिज़र्व करते हो। वो तो एक नॉर्मल से सिंपल से इंसान है जो ज़िंदगी में हासिल कर रहे हैं, लाइफ में कुछ कर रहे हैं, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाए, कनेक्शन बनाए, या फिर आप दोनों के बीच में रोमांटिकली कुछ हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ऑल्दो दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं लाइफ टाइम, वो चाहते हैं कि वो आपको एक पार्टनर के रूप में, एक लाइफ पार्टनर के रूप में पाएँ, बट उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सिर्फ इनके ड्रीम में रह जाएगा, ये कभी रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो सकता, और उनको सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये आपको दिल से बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं होगा कि ये सब के बारे में सोचें। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत पसंद करते हैं आपको, बट इसी चीज़ के चलते ज़्यादा बात नहीं बढ़ाते हैं, या बात करते भी हैं तो आपके साथ करते भी हो तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि फॉर्मली आपके साथ बात करते होंगे, नॉर्मल सी बातें करते होंगे, ठीक है। एज सच कुछ डिस्कस करना या एज सच कुछ लव रिलेटेड नहीं बोलते होंगे। हेल्दी चॉइसेस, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ का एक अबंडेंस है, एक हैप्पीनेस है, एंड वो चीज़ों को कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। वो खुश है सिर्फ आपको देख के, आपके पिक्चर्स देख के, आपके वीडियोस देख के।
तो उनका बस वेट है कि अगर कुछ मिराकल हो, अगर आप उनके किस्मत में हो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो, बट वो खुद रिस्क नहीं ले सकते हैं कि वो कुछ इनिशिएटिव लें एंड चीज़ें फिर इतनी बिगड़ जाए कि उनसे कुछ गलत हो जाए। तो ये चीज़ वो नहीं करना चाहते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर आपको अपने लव लाइफ को बेटर करना है तो एनर्जाइज लव ब्रेसलेट को वेयर आप कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेज के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेज़ के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2। हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपने अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली या फिर आपकी इंट्यूटिव एनर्जी के अकॉर्डिंगली पाइल 3 को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे या इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, ज़रूर अगर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have the Hermit, we have 5 of Pentacles, ओके। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो क्रश हैं वो अपने लाइफ में बहुत सारे फेजेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि खुद अकेले सब कुछ डील करना हो, ठीक है, अकेले रहना हो, लाइफ में एक ग्रोथ फेज़ की तरफ, कुछ अच्छा पाने की इच्छाओं की तरफ ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दिस पर्सन नोज़ यू, आपको पसंद करते हैं, बट एनर्जी इस तरीके से नज़र आ रही है कि दे आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप राइट नाउ, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में अभी जो है स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ है और इस स्ट्रगल पीरियड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आ रहे हैं जो इन्हें खुद से डील करना पड़ रहा है, ठीक है। जिसके चलते वो अपने लाइफ में स्टेबल तो नहीं है बट स्टेबल होने के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी खुद एक स्टेबल इंसान नहीं है, तो वो दूसरों को भी जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे। जिसके चलते इनके मन में ये चीज़ है कि मुझे अभी रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं सोचना या मुझे अपने लव लाइफ को स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये इंसान आपको लाइक करते हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी होता हो, बातचीत भी होता हो, बट दे डोंट नो वेयर दे आर गोइंग इन देयर लाइफ। उनको अभी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि वो अभी कैसे रास्ते पर हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका आगे आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है, ठीक है, फीलिंग्स कैसी रहेंगी। तो जिसके चलते ये ना तो खुद किसी के ऊपर सीरियस होना चाह रहे हैं, ना किसी को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको खुद ही का नहीं पता कि आगे आने वाले वक्त पे क्या होने वाला है। सो दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। सो लाइक करने के बावजूद ये इंसान जो है कुछ भी सीरियस लेवल पे अभी इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग एज सच उनके माइंड में कोई सीरियसनेस नहीं है, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं थोड़ा सा। We have ripeness, we have totality. So yes, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनके सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो और उन्हें आपके साथ कम्युनिकेट वगैरह अच्छे से करनी चाहिए या थोड़ा सा जानना चाहिए आपको कि आप कौन हैं, क्या है वगैरह वगैरह। बट उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, ये चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या किसी के मन में ज़्यादा उम्मीद, यानी कि आपके मन में ज़्यादा उम्मीद डिज़ायर जगा सकते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। सो अभी फ़िलहाल के लिए उनको गो विद द फ्लो में जाना चाहिए, अपना लाइफ में फोकस करना चाहिए और लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें जो भी हो रही है उसे करना चाहिए, ठीक है।
सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान अगर आपसे बातचीत करते हैं, कांटेक्ट में हो आप दोनों, तो ये आपके कंपनी को एंजॉय करते हैं, बात करना पसंद भी करते हैं, लाइक भी बहुत करते हैं, पसंद भी करते हैं। बट ये अभी अपने आप को, अपने पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं ओवर एनीथिंग एल्स। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है, जिसके चलते हालांकि अभी तो वो कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं आपको लेकर इमोशनल वे में, रोमांटिक वे में। बट अपकमिंग टाइम में जब उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगा, जब वो लाइफ में थोड़ा बेहतर करने लगेंगे, तब पॉसिबिलिटीज़ होगी कि उनकी जो लाइकिंग है आपके टूवर्ड्स, वो एक प्यार में बदले, वो एक डेटिंग अप्रोच में बदले, एंड देन फिर चीज़ें जो है रोमांटिकली स्टार्ट हो। बट फिलहाल के लिए आप में से कुछ लोगों के लिए आपके क्रश जो है ऑलरेडी मैरिड वगैरह भी हो सकते हैं कि वो अपने मैरिड लाइफ से मैरिड लाइफ में स्टक है और उससे डील कर रहे हैं, उससे इशू फेस कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए, एकदम 2-3% लोगों के लिए हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है जिसके चलते उनको पता है कि उनकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी मेस्ड अप है, तो फिर वो अलग से क्या ही किसी को प्यार करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। देर ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो एक न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, पास्ट को भुला के एंड प्रेजेंट के स्ट्रगल्स को हटा के। बट उनको ऐसा लग रहा है कि पहले उन्हें अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को पूरे तरीके से ख़त्म करना होगा। जिस भी चीज़ से वो रोमांटिकली कनेक्टेड है या किसी अगर एग्जिस्टिंग रिश्ते में है, उससे निकलना होगा, तब जाके वो कुछ नई बिगनिंग के बारे में सोच सकते हैं। उसके पहले पॉसिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है, सो अगर आप अपने क्रश को लेके सीरियस हो रहे हो, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, बट स्टिल अगर आप अपने क्रश को लेके सीरियस हो रहे हो, तो अभी यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ी सी गो विद द फ्लो में जाने की एनर्जी आपकी भी होनी चाहिए। आपको भी ज़्यादा सीरियस नहीं होना है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप अपने लव लाइफ को और भी बेटर करना चाहते हो, तो एनर्जी लाइफ को और भी बेहतर करना चाहते हो, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हो, तो एनर्जाइज लव ब्रेसलेट ले सकते हो। इसे वेयर करने से आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम ठीक होते हैं, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाएं, मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, रिश्ते स्ट्रांग होते हैं। सेल्फ लव के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड फॉर्म में मिलती है। तो अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय 3।